नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसान बिल के विरोध में आज दूसरे दिन भी अन्नदाताओं का पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी आग अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पंजाब और हरियाणा में कृषि बिल का विरोध जारी है। किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब भर से आए हुए किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार ही पंजाब राजभवन की ओर उन्होंने कूच कर दिया है। मोहाली से गुरुद्वारा अंब साहब से शुरू हुआ है और जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं और नेता है 12 संगठनों के, वो लगातार ही आज गवर्नर पंजाब को मेमोरेंडम भी दे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये देश किसानों का देश है। 80% आबादी जो है वो खेती में लगे हुए है। हाथी के दांत खाने के और दखलाने के हो रहे। पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, पब्लिक में कुछ और कहते हैं और करते कुछ हो रहा है। विरोध जताने के लिए किसानों ने दिल्ली में संसद का घेराव करने का प्रयास भी किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोक दिया। पुलिस इन लोगों को रोक दिया है। पुलिस ने इनको प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि धारा 144 की बात कह के पुलिस इनको कहीं नहीं जाने दे रही है। अब यहाँ से ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे रफी मार्ग पर, इनको यहाँ पर रोक लिया पुलिस ने। इधर बीजेपी अध्यक्ष ने बिल को किसानों के हित में बताया, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से बिल को वापस लेने की बात कही। ये तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाले। आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। इसका दोहरा चेहरा है। यह हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। अध्यादेश आए हैं, इसमें हमको ऐतराज है, हमारे क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो ये अध्यादेश वापसी देना पड़ेगा। किसान अध्यादेश पर एनडीए सरकार की सहयोगी अकाली दल भी विरोध कर रही है। शिरोमणि अकाली दल ने 3 बिलों को लेकर राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि सभी सांसद राज्यसभा में इन 3 बिलों के खिलाफ वोटिंग करेंगे। पंजाब में किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार में सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए किसान अध्यादेशों का विरोध किया है। जो किसान आपकी पार्टी एक एनडीए में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, एनडीए किसानों को नहीं, श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा। सुखबीर सिंह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा कि दोनों ही पार्टियां वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर गई, जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने बादल को अपने निशाने पर लिया। जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था। वो वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे। उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। अकेला मैं ही था जो वहाँ रहा और ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालकर बोलकर और मैं आया हूँ। कल सुखबीर बादल जाके उत्थे कुछ कहना है, इत्थे की कीता सी इन्हां ने विधान सभा च। सो ये ड्रामेबाजी बड़ी देर नहीं चलती। लोग सारे इन्हों पछाण गए ने। दिस इज ओनली ट्राइंग टू अपने हुण सारे उन्होंने पार्टी वाले ने उन्होंने चंगी तरह घूरिया है, तो अपना मुंह फेस सेविंग जिन्होंने कहते हैं वो करने की कोशिश। बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे की आड़ में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की नेता जया प्रदा ने जया बच्चन पर पलटवार किया है। अमर सिंह का हवाला देकर बच्चन परिवार पर तीखा हमला बोला है। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर छिड़ी बहस में अब फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा ने भी एंट्री मार दी है। बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान से मचा घमासान। अब जया बच्चन बनाम जया प्रदा में तब्दील हो चुका है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। ये कौन कर रहा है? अमर सिंह जी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तो अमित जी के लिए टाइम नहीं था। जया बच्चन जी कहाँ थी? अमित जी कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जया जी को राजनीति में कौन लेकर आए? बच्चन परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए। रवि किशन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो उनके भावना को मैं समर्थन करती हूँ। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने भी रवि किशन के बयान की आलोचना की है। जया बच्चन का समर्थन किया है। त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेल कोरोना काल में कुछ रूट्स पर क्लोन ट्रेन चलाने जा रही है। विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने पॉपुलर ट्रेन के साथ ही डिमांड वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है, यानी उन्हीं ट्रेनों के बदले उसी रूट पर दूसरी ट्रेन।
भारतीय रेल नेटवर्क में पॉपुलर ट्रेनें जिसमें वेटिंग लिस्ट हमेशा से ज्यादा रहती है और यात्रियों की पहली पसंद होती है, उन्हीं ट्रेन को यात्रियों की डिमांड को पूरा करने के लिए क्लोन के रूप में चलाया जा रहा है। पहले चरण में 20 यानी 40 ट्रेनें चलाई जा रही है, जिनमें किराया आपको थोड़ा ज्यादा देना होगा क्योंकि रैक हम सफर यानी विशेष ट्रेन होगी। क्लोन ट्रेन अधिकांश बिहार को जोड़ने वाली है, जिसका परिचालन 21 सितंबर से शुरू होगा। इनमें अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी। यह मौजूदा विशेष ट्रेन व श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग होंगी। इनके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। कुछ प्रमुख रूटों पर चलने वाली क्लोन ट्रेन इस प्रकार से हैं। नई दिल्ली पटना नई दिल्ली, नई दिल्ली सहरसा नई दिल्ली, दिल्ली कटिहार दिल्ली, वाराणसी नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली लखनऊ नई दिल्ली, वास्को निजामुद्दीन वास्को, बेंगलुरु दानापुर बेंगलुरु। 20 जोड़ी यानी 40 ट्रेन में 19 जोड़ी ट्रेन में हम सफर कोच होंगे, जबकि एक ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच जनशताब्दी कोच की चलेगी। भारत को 10 करोड़ वैक्सीन की डोज देगी रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने वाली सरकारी कंपनी। क्या है ये करार, देखिए। रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने वाली सरकारी कंपनी RDIF ने भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के साथ 10 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने के लिए करार साइन किया है। पिछले महीने रूस ने कोरोना वायरस का पहला टीका स्पुतनिक 5 बनाने का दावा कर तहलका मचा दिया था और उसके बाद भारत में इसको बेचने की इच्छा जताई थी और अब ये खबर आ रही है कि भारत में इसका क्लिनिकल ट्रायल भी होगा। ऐसे में अगर क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो नवंबर तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। पिछले महीने रूस ने कोरोना वायरस का पहला टीका स्पुतनिक वी बनाने का दावा करके तहलका मचा दिया था और भारत में इस वैक्सीन को बेचने की इच्छा भी जताई थी और अब इस वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। अगर इसका क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो नवंबर तक भारत में ये दवा उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर रेड्डीज के CEO GV प्रसाद ने एक बयान में कहा है कि इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और भारतीय नियामकों के मानकों को पूरा करने के लिए अब कंपनी भारत में इसका फेज 3 ट्रायल करेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन ने न सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स को प्रभावित किया है बल्कि हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार भी कर दिया है। इन्हीं में से एक है एविएशन सेक्टर। कोरोना काल में एविएशन सेक्टर में हजारों लोग बेरोजगार हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को बताया कि अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच एविएशन सेक्टर में 18,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। 31 मार्च 2020 तक एयरलाइंस में 74,887 लोग काम किया करते थे। वो 31 जुलाई को घटकर 69,589 पर जा पहुंचा है। एयरपोर्ट पर 31 मार्च को 67,760 लोग काम किया करते थे। वो घटकर 64,514 लोगों पर जा पहुंचा है। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में मार्च तक जहां 37,720 लोग काम किया करते थे, वहीं 29 जुलाई को घटकर ये संख्या 29,254 पर जा पहुंची है। कार्गो ऑपरेटर्स के साथ मार्च तक 9,555 लोग काम किया करते थे। वो 25 जुलाई को घटकर 8,538 पर जा पहुंचा है। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने जो पहल की थी उसमें उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही है। आरजेडी गदगद है लेकिन जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। 9 दिनों में 5 लाख बिहार के युवाओं का साथ मिला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। मिशन 2020 के लिए आरजेडी का नया नारा रंग जमा रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ तेजस्वी यादव का पोर्टल युवाओं को लुभा रहा है। कलेजा दिखाया तेजस्वी यादव जी ने, जो मूल समस्या है, हर घर की समस्या है। जब 9 दिनों में 5 लाख से ज्यादा रिज्यूम दिया तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अभी तो चुनाव में 1 महीने और बाकी है। तेजस्वी यादव को पहले अपना रिज्यूम उसमें रजिस्टर करना चाहिए और तेजस्वी यादव जी का जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वे किस नौकरी के लिए खुद को काबिल समझते हैं। नीतीश कुमार जी की कृपा से जब आपको सत्ता में सरकारी गौशाला मिला तो बिहार के केवल 2 बेरोजगारों को रोजगार मिला, वो आप और आपके भाई तेज प्रताप जी थे। सवाल है कि क्या तेजस्वी को चुनावों में इसका फायदा होगा? अगर इन युवाओं का तेजस्वी को साथ मिलता है तो महागठबंधन की सरकार बनने से बिहार में कोई नहीं रोक पाएगी। क्या नाम है, ऋषि के साथ सौरभ कुमार पटना, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव के दंगल में न्यूज़ 24 के आने वाले खास कार्यक्रम बिहार में काबा सोशल मीडिया में छा गया है। आप भी देखिए। बिहार चुनाव पर न्यूज़ 24 पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम बिहार में काबा के पहले ही प्रोमो ने गर्दा मचा दिया है।
कोरोना से बेमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी जवानी में मंगरुआ चला ठंगुरिया चाल बा, काबा बिहार में काबा घर के नाम पे मड़ई भैया। फेसबुक से ट्विटर तक लाखों की तादाद में लोगों ने इसे देखा है और हजारों की तादाद में शेयर किया है। थुन्ने बल्ले ढाल बा, झूठ बरियवा सुत्ते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा, काबा बिहार में काबा हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू। बिहार की माटी से आने वाले फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने प्रोमो की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी इसे शानदार कहा। न्यूज 24 पर बिहार में काबा खास कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के बुनियादी और अहम मुद्दों से लोगों को रूबरू करवाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। बलना से बेमार बा, बाढ़ से बदहाल बा, भरी एमपी की सियासत इन दिनों दूध या अंडा इस फंडे में फंस गई है। अब भी देखिए कैसे। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाए। एमपी में अंडे का सियासी फंडा फूट गया है। दरअसल पहले कमलनाथ सरकार और अब शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी ने कुछ दिनों पहले फिर से आंगनवाड़ियों में बच्चों को अंडा बांटने का जिक्र किया था, जिसे सीएम शिवराज ने सिरे से खारिज कर दिया। तो अब इमरती देवी के बोल भी बदल गए। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी, वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी। कांग्रेसियों को अंडा से दर्द था, लेकिन दूध से थोड़ी होगा। दूध तो हर घर में होता है, हर आदमी खाता है, तो अब क्या की विवाद, हम बच्चों को दूध बांटेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री और सिंधिया समर्थक मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी आई है, क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी सरकार में मंत्री बनी इमरती देवी की मंशा तो थी कि आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों को अंडा बांटा जाए, लेकिन अब इस मंशा पर भी पानी फिर गया है। ऐसे में अब कांग्रेस भी शिवराज सरकार की मंत्री पर चुटकी ले रही है। इमरती देवी को और बाकी जो वहाँ मंत्री बने हैं जो कांग्रेस से गए, उनको अपनी स्थिति का अंदाजा लगाना चाहिए कि उनकी स्थिति कैसी है भारतीय जनता पार्टी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शिवराज सरकार के एक मंत्री को भी मंच छोड़कर भागना पड़ा। जनता बोलने लगे तो नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के एक मंत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। आए थे वोट मांगने, लेकिन एक शख्स के सवाल ने मंत्री जी की हवाइयां उड़ा दी। भाषण भूल नेताजी उल्टे पैर भाग निकले। तरफ चले गए, कल से आप फिर वापस उधर चले जाए। हमारे सभा बीजेपी की थी, लेकिन लगने लगे जय जय कमलनाथ के नारे। हालात को भाप मंत्री जी मंच से उतरे और निकल लिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पिछले चुनाव में हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन उपचुनाव में वोट मांगने निकले मंत्री महोदय को जनता के सवाल शूल की तरह चुभ रहे हैं। बड़ा नेता इतना सच्चावादी है, एक सीएम झुक सकता है इसके सामने, है ना। तो हमें इतनी खुशी हुई थी। अब दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे इन फूकों के पीछे आपने पार्टी उस तरफ चले गए, कल से आप फिर वापस इधर चले जाए। कांग्रेस ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर तंज कसा। जनता बिकाऊ को बर्दाश्त नहीं कर रही। बेंगलुरु के होटल में बैठकर मध्य प्रदेश की सरकार का सौदा करने वाले विधायक हरदीप सिंह डंग को मंच छोड़कर भागना पड़ा। जनता ने मिलकर ठाना है, गद्दारों को सबक सिखाना है। इससे पहले भी लोगों ने दल बदलू कहकर हरदीप सिंह डंग का विरोध किया था। शिवराज सरकार के एक और मंत्री को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। सीएम के सामने लोगों ने कैबिनेट मंत्री को बिकाऊ कहकर नारेबाजी की। बिक जाते हैं श्रीमान, बिक जाते हैं श्रीमान, बिक जाते हैं श्रीमान। सफेद टी शर्ट पहने ये लोग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बेहद नाराज हैं। मंगलवार की शाम वो वोट मांगने अपने विधानसभा क्षेत्र सांची पहुंचे थे, लेकिन उनके दल बदल से नाराज लोग नारेबाजी करने लगे।
मंच पर कैबिनेट मंत्री प्रभुराम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस विरोध करने वालों को पकड़ने लगी, खींचकर ले जाने लगी। हालांकि धक्का मुक्की के बीच भी वो नारे लगाते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभुराम चौधरी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब प्रभुराम जहां जहां जा रहे हैं, जनता उनका विरोध कर रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन रात 9:26 पर जरूर देखें वर्ल्ड वॉर का पहला सीन दिखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।